क्या आपको लगता है कि किताब मुकद्दस में मौजूद हर चीज की कोई वजह है, यहाँ तक कि उसके नाकाबिल शनाख्त मकामात के नाम? मैंने इस सवाल का मुतालिया करते हुए तकरीबन 30 बरस गुजारे हैं। यह तजर्बा करने के लिए मेरे साथ शामिल हों कि मुकद्दस सरजमीन के इलाके किस तरह कहानी का हिस्सा हैं। मैं जैक बैक हूँ और ये अर्ज़ मुकद्दस। मुझे इस फन से प्यार है जो मेरे ट्रैक में मुझे रोकता है और मुझे सोचने पर मजबूर करता है। और ये आर्ट का वो टुकड़ा है। आप लोगों को ये दिखाने के लिए क्यों लाते हैं? ये बहुत मशहूर है, सब्ज पत्ते और असली फल, लेकिन सिर्फ एक चीज गायब है इसमें। इसकी जड़ जमीन पर मौजूद नहीं है। ये एक मुहिम्मा है। ये दरख्त कैसे जिंदा रह सकता है और जमीन में अपनी जड़ों के बगैर फल ला सकता है? ये वाकई हैरानकुन है। ये नामुकम्मल लगता है। कुछ तरीकों से ठीक है, कहानी शुरू हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। ये हैरत अंगेज है। ये शानदार है। अजीबो गरीब चीजों के बारे में कुछ दिलकश होता है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। वो हमारे तजस्सुस को मुतहरिक करती है। हजरत पतरस ने इस कदीम शहर याफा में एक पुरस्रार नजारा देखा था जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया और दुनिया में एक बड़ी दीनियाती तब्दीली को आगे बढ़ाया। एक मुकम्मल तब्दीली जो आज भी मौजूद है। हम यहाँ साहली पट्टी पर इस इलाके की साहम कहानी की तश्कील के तरीके को तलाश कर रहे हैं। याफा साहली मैदान के बड़े काफिरों के दरमियान एक छोटी बंदरगाह थी। यह किताब मुकद्दस में इसराइल की बंदरगाह थी। हजरत पतरस के वक्त तक याफा एक मकामी बंदरगाह बन चुका था जिसे दूसरी शरह के तौर पर समझा जाता था और गैर कौमों की दुनिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया था जो दूसरी सूरत में साहली मैदान पर गलबा रखते थे। उसने याफा को गैर मामूली यहूदी के तौर पर पीछे छोड़ दिया। और याद रखें, हजरत पतरस गलील के दरिया से आने वाले माहिगीर थे। यहाँ वो कश्ती बनाने वालों और मछेरों और मलाहों के दरमियान थे जिन्होंने इस सिलसिले में वैसा ही बोला और सोचा जैसा वो सोचते थे। मेरे ख्याल में हजरत पतरस को लग रहा था ये इब्तदाई कलीसिया के बीज बोने और मुस्तकबिल के लिए मिसाली जगह हो सकती है। लेकिन वाह, क्या खुदावंद ताला ने हजरत पतरस के लिए एक सरप्राइज रखा था। हजरत पतरस भूखे थे। कहानी का आगाज इसी तरह होता है, लेकिन ये आखिरी आम चीज है जिसे हम कहानी में पढ़ते हैं। हजरत पतरस शमून दबा के घर की छत पर थे, समंदर की तरफ देख रहे थे और उन्हें एक बहुत बड़ी चादर नजर आई, लेकिन किनारे की तरफ से आती दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि जैसे ये आसमान से उतरी हो। और उसके अंदर तमाम मुख्तलिफ किस्म के जानवर थे, दोनों किस्में जो हजरत पतरस जैसे किसी के लिए खाने की इजाजत दी गई थी और जिनको उन्होंने खाने की इजाजत नहीं दी थी। और इतने में ही एक आवाज आती है, ए पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। हजरत पतरस का इससे पहले भी इम्तिहान किया गया था और मुझे हैरत है कि क्या वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये एक और इम्तिहान है। उनका जवाब फौरी और सीधा है, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, मैं नापाक चीज नहीं खाऊंगा। और फिर आसमान से आवाज बड़े दावे और वजाहत के साथ वापस आई, जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तू उन्हें हराम ना कह। और एक लम्हे में चादर आसमान में वापस चली गई। इस रोया को मजीद 2 बार दोहराया गया, कुल 3 बार। इसने हजरत पतरस की तवज्जो हासिल की। तीसरे कश्फ ने बिलाशुबा उन्हें इन तीनों की याद दिलाई जो जनाब मसीह के साथ उनके आखिरी ताल्लुकात को नुमाया करती थीं। हजरत पतरस ने यरूशलेम में 3 बार जनाब मसीह का इनकार किया। फिर समंदर के किनारे, गलील के किनारे जी उठने वाले जनाब मसीह ने 3 बार उनसे पूछा, ऐ शमौन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? हजरत पतरस ने फिर एक आवाज सुनी। ये बसीरत और खामोशी के साथ साथ नहीं थी, ये सरगोशी थी। शमौन, 3 आदमी तुझे घर जाने की दावत देने आ रहे हैं, उनके साथ जा। और उसी लम्हे घर के तहखाने से एक आवाज आई, शमौन पतरस, तुमसे बात करने के लिए यहाँ 3 आदमी आए हैं, वो कैसरिया से हैं।
कैसरिया से दोबारा 3 आदमी। कैसरिया वो जगह थी जिससे बचने के लिए उन्हें सिखाया गया था। अगरचे ये सिर्फ 32 मील दूर थी, ये रोमियों से भरी हुई थी जिन्होंने खुदा ताला के लोगों पर बेदर्दी से जुल्म किया। कैसरिया के इन मर्दों को एक रोमी सूबेदार जिसका नाम करनीलियस था, एक मुत्तकी परहेजगार और खुदा तरस काफिर के जरिए हजरत पतरस को वापस कैसरिया में लाने के लिए भेजा गया था। लेकिन यहूदी खुराक के कवानीन ने यहूदी को गैर यहूद के घर में दाखिल होने से रोका होगा। हजरत पतरस की यहूदी जड़ों के साथ ये उनके लिए खुदा ताला की शरीयत को नज़रअंदाज करना नाकाबिले तसव्वुर था। क्या यह दावत किसी किस्म की आजमाइश थी? इन कश्फ के जरिए खुदावंद ताला हजरत पतरस को दिखा रहे थे कि ग़ज़ाई कवानीन उन्हें किसी गैर यहूद के घर में दाखिल होने से मजीद नहीं रोकेंगी। लिहाजा ईमान में बढ़ते हुए हजरत पतरस ने उस रोमी काफिर के शहर में यानी करनीलियस के घर के लिए खुदा ताला की पुकार पर लब्बैक कहा, इस बात पर भरोसा करते हुए कि खुदा ताला ने उस सफ़र के लिए एक मंसूबा बनाया है। हजरत पतरस के लिए उस शहर में आना मुश्किल था। करनीलियस के लिए हजरत पतरस को अपने घर में मदऊ करना मुश्किल था। सोचें कि वो कौन था। वो एक बहुत ताकतवर रोमी सिपाही था। जब हजरत पतरस इस जगह पर आए तो वो एक ऐसी जगह पर आए जो जदीद और नफीस थी और उन्हें ये नहीं लगता था कि उन्हें मकामी लोगों से किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पास मुतद्दद माबूदों की इबादत करने वाली मुतद्दद इबादत गाहें हैं, जिनमें ये बहुत बड़ा खाना खुदा भी शामिल है जो यहाँ रोम के शहनशाह के लिए तामीर हुआ होगा। हजरत पतरस हैरान थे, दुनिया में खुदावंद ताला ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जब हजरत पतरस ने करनीलियस के घर में कदम रखा तो मुझे लगता है कि वो घबरा गए थे। वो जो पहले अल्फाज बोलते हैं वो बहुत ही मखसूस अल्फाज हैं। वो करनीलियस के घर में जमा होने वालों से कहते हैं, तुम सब जानते हो कि मेरा यहाँ आना यहूदी शरीयत की मुखालफत है। लेकिन इसके फौरन बाद करनीलियस ने वजाहत की कि वो हजरत पतरस को गिरफ्तार करने के लिए कैसरिया में नहीं लाया था। वो हजरत पतरस से सीखने के लिए उन्हें कैसरिया लेकर आया था। ये शहर जिसने सोचा कि इसमें सब कुछ है, सबसे अहम चीज गायब थी। ये निजात की खबर से महरूम था जो जनाब मसीह के जरिए आई थी। हजरत पतरस बेताब थे कि जितनी जल्दी हो सके वो निजात के पैगाम को उस तक पहुंचाए। उन्होंने जनाब मसीह के बारे में उनके गुनाह से निजात दहिंदा के तौर पर बात की और रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ। और अगर ये आपको मानूस लग रहा है तो ये हजरत पतरस को भी मानूस लग रहा होगा। लोगों ने उनका पैगाम सुन लिया था, वो गुस्ले पाक ले चुके थे, रूहुल कुद्स नाजिल हो रहा था। ये फिर से पैंतीकुस्त था, लेकिन यरूशलेम में नहीं। इस बार पैंतीकुस्त इस जगह पर था जो मेरे ख्याल में जिसे इसकी ज्यादा जरूरत थी। उस लम्हे ने हजरत पतरस को बदल दिया। अब उन्होंने मुशरिकीन और काफिरीन की दुनिया को दुश्मन या मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जिससे गुरेज करने की ज़रूरत थी। उन्होंने मुशरिकीन और काफिरीन की दुनिया को एक मकसद के तौर पर देखा। और इस लम्हे से आगे इब्तदाई कलीसिया अब सिर्फ यहूदी मसीहियों के लिए एक जमात नहीं रह गई, बल्कि सब के लिए एक कलीसिया हो गई। और ये इस वजह से है कि हजरत पतरस के साथ यहाँ कैसरिया में क्या हुआ था। यहूदियों के मानने वालों की जड़ें गहरी हैं जो हजरत अब्राहम की तरफ वापसी के तमाम रास्ते में फैली हैं। मुशरिक और काफिरों में इंजील शरीफ का पैगाम पहुंचाने वाले पहले लोगों में हजरत पतरस हैं। अगरचे उनकी यहूदी जड़ें नहीं थीं, खुदा ताला ने उनके लिए गुनाह से निजात पाने और जनाब मसीह के जरिए जिंदगी का तजर्बा करने का एक तरीका भी बनाया था। मैं ये सोचने पर आमादा हूँ कि जो लोग जनाब मसीह की पैरवी करते हैं वो उस शख्स की तरह नजर आते हैं जिसे मैं आईने में देखता हूँ। ये कहानी जो हैरत अंगेज हैरत फ्राहम करती है वो ये है कि जनाब मसीह की कलीसिया वाकई कितनी वसी और मुख्तलिफ है। अगली बार जब खुदा ताला मुझे नामालूम इलाके में बुलाते हैं तो चाहे वो जिस्मानी हो, समाजी हो या जज्बाती, मुझे अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं खुदा ताला पर भरोसा रखूँगा और उस वक्त तक उसकी पैरवी करूँगा। जब मैं उसे ईमान के साथ जवाब नहीं दूँगा तो मैं किस चीज़ से महरूम रह सकता हूँ जब मैं उसे ईमान के साथ जवाब नहीं देता हूँ। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं
तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।